नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। आपको रोहित वेमुला की याद है? हैदराबाद यूनिवर्सिटी के इस दलित छात्र ने बहुत हताश होकर खुदकुशी कर ली। उसको लेकर बहुत हंगामा हुआ, बहुत सारे सवाल उठे, लेकिन रोहित वेमुला से पहले और बाद भी लगातार ऐसे मामले आते रहे हैं जहां पर पिछड़े समुदायों से आने वाले छात्रों ने अपने लिए जान देने का रास्ता चुना। और नया मामला जो है वो आईआईटी बॉम्बे के छात्र दर्शन सोलंकी का है। वो फर्स्ट ईयर में पढ़ता था। दर्शन सोलंकी सिर्फ 18 साल का था। पिता रमेश भाई प्लम्बर है, मां तारलिका बहन मणिनगर औरंगाबाद में घरों में काम करती हैं। तो इस पृष्ठभूमि से उठकर दर्शन सोलंकी आईआईटी बॉम्बे पहुंचा। बहुत बड़ी बात है ये, लेकिन 3 महीने से ज्यादा वो वहां जी नहीं सका। शनिवार को पहले सेमेस्टर के इम्तिहान खत्म हुए। इतवार को उसने जान दे दी। हालांकि जान देने से आधे घंटे पहले उसने अपने घर पर एक वीडियो कॉल किया था। किसी को लेकिन इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि वो क्या कुछ झेल रहा है। बताया उसने कि दोस्तों के साथ वो घूमने जाएगा, इम्तिहान खत्म हुए हैं, पिता ने उसके अकाउंट में कुछ पैसे भी डाले। लेकिन आधे घंटे बाद ही उसने अपने हॉस्टल की 7वीं मंजिल से छलांग लगा दी। बहुत ही दिल तोड़ने वाली खबर थी ये। परिवार स्तब्ध है। पिता कहते हैं उनको भेदभाव वाली बात बेटे ने कभी नहीं बताई, पर बहन कहती है कि वो भेदभाव से परेशान था। वैसे जो संस्थान है उसके भीतर इस मौत को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आईआईटी बॉम्बे की अंबेडकर पेरियार फुले स्टडी सर्कल ने इसे जातिगत भेदभाव की वजह से हुई मौत बताया, इसे सांस्थानिक हत्या का नाम दिया। लेकिन आईआईटी बॉम्बे ने अगले दिन अपने कैंपस में किसी तरह के भेदभाव का खंडन किया है। यह बताया है कि वहां पर एससी एसटी सेल भी बनाई गई है। मगर सच्चाई क्या है? कई लोग कहते हैं कि हम इन तमाम संस्थानों में सबकी नजर इस बात पर रहती है कि कौन कितने नंबर लेकर आया है, और ये जाहिर भी है क्योंकि आईआईटी में एडमिशन बहुत बड़ी बात है बीबी। और वहां पर जब एडमिशन्स होते हैं इतने मुश्किल इम्तिहान के बाद, तो फिर बहुत सारे वो छात्र जो किसी रिजर्वेशन कोटे से आते हैं, उनको लेकर कई लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं, कई छीटाकशी होती है, भेदभाव भी होते होंगे। तो इस पर जरूर नजर रहती है कि कौन कोटे से आया है, और कोटे वाले जो छात्र हैं यानी कि रिजर्वेशन वाले जो छात्र हैं वो दूसरों के निशाने पर आ जाते हैं। आईआईटी बॉम्बे में वैसे 2014 में भी एक ऐसा हादसा हुआ। 2014 में अनिकेत अंभोरे नाम के छात्र ने खुदकुशी की थी। उसकी मौत के कारणों की जांच के लिए कमेटी बनी। कमेटी ने 2015 में रिपोर्ट दी। कमेटी ने माना कि अनिकेत की मौत भेदभाव वाले माहौल का नतीजा है, मगर आईआईटी बॉम्बे में एसटी एससी छात्र सेल 7 साल बाद ही बन पाई। हालांकि छात्रों के मुताबिक सेल का मैंडेट साफ नहीं है भी, यानी कि सेल को क्या करना है, कैसे करना है, इसकी कोई रूपरेखा नहीं है। वैसे ये आईआईटी बॉम्बे का ही मामला हो ऐसा भी नहीं है। संसद में पेश रिपोर्ट बताती है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में खुदकुशी करने वाले ज्यादातर छात्र पिछड़े समुदाय से आते हैं। दिसंबर 2021 में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में ये जानकारी दी थी कि 2014 से 21 के बीच केंद्र से वित्तीय मदद वाले उच्च शिक्षण संस्थानों में कुल 122 छात्रों ने खुदकुशी की, जिसमें से 24 छात्र अनुसूचित जाति से थे, 3 छात्र अनुसूचित जनजाति से, 41 छात्र अन्य पिछड़े वर्गों से, यानी कि कुल 122 में से 68 आरक्षित वर्गों से ही थे। भारतीय समाज में जाति के आधार पर भेदभाव बहुत नया नहीं है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, लेकिन तमाम संस्थानों में ऐसे भेदभाव से लड़ने का एक तंत्र होता है। सच की पड़ताल में आज हमारा सवाल है, आईआईटी बॉम्बे के एक छात्र की खुदकुशी के बाद उठ रहे सवाल, क्या हमारे शिक्षा संस्थानों में सामाजिक भेदभाव से लड़ने की व्यवस्था ठीक से काम कर रही है? आपके पास 3 विकल्प हैं, ए हाँ, बी नहीं और कह नहीं सकते। और आपकी क्या राय है इस पर, ये दिखाएंगे हम एक ब्रेक के बाद। इस वक्त मेरे साथ मेहमान जुड़े हैं प्रोफेसर सुखदेव थोराट, पूर्व चेयरमैन है यूजीसी, और प्रोफेसर संजीव तिवारी, प्रिंसिपल हैं अग्रसेन कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी।
बहुत धन्यवाद आपका प्रोफेसर थोराट। आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। पूर्व चेयरमैन रहे आप यूजीसी के, आपने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी का भी तजुर्बा है। तो जो भेदभाव की बात हो रही है जिन शिक्षा संस्थानों में, अभी इस मामले में मान लीजिए कि सबूत नहीं है कि क्या हुआ, लेकिन भेदभाव होते हों ऐसी बात भी बहुत अनहोनी नहीं है। तो यही जानना चाहती हूं मैं कि क्या इस तरह की व्यवस्थाएं हैं जो इस तरह की चीजों को रोकें। अब यहां भी पता चला कि कोई एक सेल बना हुआ है, पर उस सेल का क्या मैंडेट है, क्या काम करता है। तो शिक्षा संस्थानों में क्या इस तरह का सामाजिक भेदभाव नजर आता है, क्या कितनी सच्चाई है इसमें? शुक्रिया नजमा, मुझे आपने बुलाया इस इशू पे। आपने जो सवाल पूछा है कि मेरा ख्याल है आपका सवाल दो हिस्सों में है। एक तो ये है कि जाति के आधार पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो है या नहीं, और दूसरा जो है कि जो उसको काउंटर करने के लिए या सेफगार्ड प्रोवाइड करने के लिए डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ प्रोविजंस क्या है। पहले मुद्दे पे मैं ये कहूं कि जो 2008 में मेरे चेयरमैनशिप में जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कमिटी बनाई थी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एक सुसाइड होने के बाद, उससे ये काफी सामने आया था कि डिस्क्रिमिनेशन होता है। स्टूडेंट में डिफरेंशिएशन की बिहेवियर है, टीचर और स्टूडेंट के ताल्लुकात में प्रॉब्लम्स है, और ये काफी स्टैटिस्टिकल डेटा दे के आया था। उसके बाद इस रिपोर्ट के बाद बहुत सारी स्टडी हुई है, और न्यूपा में मेरा ख्याल है स्टडी हुई है, कुछ यूनिवर्सिटीज की, कॉलेज की, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, निधि सदाना ने उसमें स्टडी की हुई है। सुकुमार की अभी किताब आई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो मेरा ख्याल है इसमें अब कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, इनडायरेक्टली इनविजिबल फॉर्म में होता है, जो जिसका असर होता है ह्यूमिलेशन और हर्ट, और ये सारी असर हो जाती है। सब मेजॉरिटी स्टूडेंट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जो नहीं कर पाते। ये तो पहला मुद्दा है कि मेरा ख्याल है कोई भी आप एविडेंस ले लो, काफी आपके पास एविडेंस है। दूसरा यह है कि इन संस्थाओं ने किया गया है, उसमें मैं ये कहूंगा कि स्थिति बहुत खराब है। अब मैं ये बता दूं आपको कि बॉम्बे आईआईटी जो है उसमें सिंसियर एफर्ट चल रहे हैं। वहां एससी सेल बना हुआ है। उन्होंने मुझे बहुत परस्यूएशन के साथ बुलाया था और मैं वहां गया और भाषण भी दिया और डिस्कशन भी हुई, जो एक्टिंग डायरेक्टर थे आईआईटी मुंबई के। लेकिन मैं ये बता दूं आपको कि जो एआईएमएस में सुसाइड हुआ, जेएनयू में सुसाइड हुआ, उसके बाद मैंने कोशिश यूजीसी में बहुत की थी, लेकिन कपिल सिब्बल साहब ने इनिशिएटिव लेके, क्योंकि लॉ के वो है, उनको इनिशिएटिव लेके उन्होंने 2012 में यूजीसी को बता के रेगुलेशन बनाए, जिसको इक्विटी रेगुलेशन कहते हैं हम आपको। उसमें लगभग 35 फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन उस इक्विटी रेगुलेशन में है, और उन्होंने 2 ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड की है, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल और एक ऑफिसर जो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ जो केसेस आती है उसको डील करें। बिल्कुल, हाँ। आईआईटी मुंबई में जब मैं गया और उनको डायरेक्टर को बताया तो उनको पता भी नहीं था कि ये रेगुलेशन है। तो लेकिन उन्होंने अपने लेवल पे सेल बनाया, ये इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि सेल बनाया है, उसमें टीचर भी है। सवाल यह है, मैं ये कहता हूं कि यदि 1912 का रेगुलेशन यूजीसी का है और आईआईटी जैसी संस्था में नहीं है, मेरी ये नॉलेज है जो लिमिटेड है, किसी भी यूनिवर्सिटी में ये रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट नहीं किया, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बहुत कम जगह हुआ होगा। तो प्रोफेसर थोराट, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक के जो आप ये पॉइंट बिंदु बता रहे हैं, वो मैं संजीव तिवारी जी से पूछना चाहती हूँ, प्रिंसिपल हैं अग्रसेन कॉलेज के, कि ये जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल की बात है जिसकी रिकमेंडेशन है, वो क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में है या कुछ कॉलेजेस में है? प्रोफेसर तिवारी जी, ये लगभग दिल्ली विश्वविद्यालय के सारे कॉलेजेस में और दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। और इसमें जो ऑफिसर्स हैं, जिनको लाइजन ऑफिसर कहा जाता है, वो मुख्य रूप से एससी समुदाय से ही होते हैं, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन उनके खिलाफ बचाने की है। इसी तरह से ईओसी का जहां तक सवाल है, जो वैसे बच्चे हैं जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं, उनके लिए भी ईओसी के लिए एक लाइजन ऑफिसर की ड्यूटी महाविद्यालयों में हुई है। और मुझे लग रहा है कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन का मामला है, और जहां तक दर्शन सोलंकी का केस है, ये एक अलग केस है। और जो आपने अभी डेटा हमें प्रोवाइड किया है नगमा जी अपने टेलीविजन चैनल पे ही,
अभी कि टोटल 122 आत्महत्याएं हुई हैं, जिसमें से 24 एससी समुदाय के हैं, 3 एसटी समुदाय के हैं और 41 जो हैं वो लगभग ओबीसी के हैं। कुल 68 के आसपास आप बताया आपने कि ये रिजर्वेशन कैटेगरी से है। तो आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए, मुझे लग रहा है, और थोराट जी भी इसको जानते हैं कि रिजर्वेशन भी लगभग 50% के आसपास है। अगर 122 कुल आत्महत्याएं हुई हैं और उसमें से लगभग 50% के आसपास जो आत्महत्याएं हैं, वो आत्महत्या जो है वो रिजर्वेशन कैटेगरी के ही लोगों की है, तो उसी संख्या का अनुपात है। और इस कारण से ये नहीं हुआ है कि उनके साथ भेदभाव होता है। कुछ जगहों पे भेदभाव होता होगा, लेकिन मेजॉरिटी इनके कानून बनाने के बाद मुझे लग रहा है कि हर महाविद्यालयों में ऐसा हुआ है, हर विश्वविद्यालयों में ऐसा हुआ है कि यह जो सेंसिटाइजेशन है, कास्ट बेस्ड सेंसिटाइजेशन है, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या चैलेंज्ड हैं, उनके प्रति सेंसिटाइजेशन हुआ है। ये हर महाविद्यालयों में लगातार बढ़ा है और विद्यार्थी भी सेंसिटाइज हुए हैं और शिक्षक भी सेंसिटाइज हुए हैं और यह डिस्क्रिमिनेशन लगातार कम हुआ है। तो आपके कॉलेज में अगर इस तरह का सेल है, क्या कोई शिकायत आती है? और आपने कहा कि लोगों को उसके बारे में जानकारी दी गई है, उनको उस बारे में अवेयर कराया गया, अवगत कराया गया है, तो क्या उससे आप कहेंगे कि भेदभाव बिल्कुल रुक गया है? और जो सुसाइड की बात आप कर रहे हैं कि जो सुसाइड या आत्महत्याएं हुई हैं वो इन रिजर्वेशन वाली कैटेगरी में ज्यादा हुई हैं, पर आप कहते हैं कि भेदभाव शायद इसकी वजह नहीं है, तो क्या इत्तेफाक है कि ज्यादा हो रही है? ये आंकड़ा मेरा नहीं, ये तो 2021 में शिक्षा मंत्री ने आंकड़े दिए थे। जी, मैंने आप ही के आंकड़े को बताया कि ये आंकड़ा उसी अनुपात में है जिस अनुपात में विद्यार्थी वहां पे पढ़ते हैं। क्योंकि कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, लेकिन वो जनरल सीटों पे भी आते हैं। जी, ऐसा नहीं है कि जो एससी समुदाय के विद्यार्थी हैं, आप इस बात से एक तरह से इनकार करते हैं या आपको लगता है कि भेदभाव काफी कम है या नहीं है और काफी ज्यादा स्थिति सुधरी है? संजीव तिवारी, जहां तक मैं समझ रही हूँ, एकदम सुधरी है स्थिति और सुधर रही है, पहला। और ये भी आप कह रहे हैं कि अभी जो मामला है IIT बॉम्बे का, उसको कास्ट से नहीं जोड़ना चाहिए। मुझे लग रहा है कि अभी इंक्वायरी का यह विषय है और उनकी माता जी का जो स्टेटमेंट है, जो आप ही के चैनल पे, आप ही का जो ऑनलाइन पोर्टल है, उससे मैं उठा के आपको बता रहा हूं कि दर्शन वाज ओनली आवर सन, इट इज ए क्लियर केस ऑफ मर्डर, वी नीड फेयर एंड स्पीडी जस्टिस, द पीपल रिस्पॉन्सिबल शुड बी पनिश्ड। ये होना चाहिए। मामला यही है, जांच का विषय तो है ही। माता और बहन दोनों ये कह रही हैं कि वो शायद ज़हनी तौर पे, मानसिक तौर पे परेशान थे, पिता को इसकी जानकारी नहीं थी, हो सकता है किसी को बताया नहीं हो। देखिए, अब पवई की जो पुलिस है और पुलिस स्टेशन है, वो लगातार इसके ऊपर इंक्वायरी कर रही है। मैं अपने कॉलेज की एक बात बताता हूँ, पिछले 5 वर्षों में कोई भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन या किसी प्रकार का भेदभाव का केस हमारे महाविद्यालय में एटलीस्ट नहीं आया है। क्या इतना आसान है इस चीज को समझ लेना कि भेदभाव नहीं हुआ, केस नहीं आया? कई बच्चे ऐसे भी, लड़के होते होंगे, लड़कियां होती होंगी, जो मानसिक तौर पे भेदभाव, मैं नहीं कह रही हूं कि इस मामले में हुआ, पर क्या इसको हम इतनी निश्चितता से कह सकते हैं प्रोफेसर थोराट की केसेस कम हुए हैं? तमाम तरह की स्टडीज हुई हैं, आपकी जानकारी, बहुत लोग मानसिक तौर पर झेलते हैं इसको पर कह भी नहीं पाते। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो तिवारी साहब का ओपिनियन है, इससे सफर होती है ज्यादातर टीचर कम्युनिटी जो सेंसिटिव नहीं है कास्ट इश्यू को लेके। देयर आर अबाउट 1000 यूनिवर्सिटी इन द कंट्री, देयर आर अबाउट 40,000 कॉलेजेस इन द कंट्री, देयर आर इक्वल नंबर ऑफ स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन। इन्होंने स्टडी की है तिवारी ने कि उसमें क्या हुआ है। माय रीडिंग मेजॉरिटी, तिवारी जी एक सेकंड पूरी बात कर लीजिए प्रोफेसर थोराट। In majority of the cases, even universities are not even aware about the regulation of 2012 of UGC. ये IIT बॉम्बे की बात बता रहा हूं मैं, जो एक्टिंग डायरेक्टर के उनके सामने बैठा था मैं, जब मुझे उन्होंने बुलाया है। ये IIT बॉम्बे की स्थिति है, जो वेल एजुकेटेड अवेयर है। तो आप जो हंड्रेड्स ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज है और कॉलेजेस है, उनमें ये रेगुलेशन लागू किए होंगे। मेरा एक्सपीरियंस अपना है, दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, बड़ी अच्छी है, नाम नहीं लूंगा। वहां गया तो दीवार पे लिखा हुआ है कि फिजिकली हैंडीकैप के लिए जो प्रोविजन है उसका डिस्प्ले है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का डिस्प्ले है। मैंने उनको पूछा, आपको 2012 का कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का और इक्विटी का है? पता ही नहीं। तो प्लीज डोंट टेक दिस पोजीशन ऑफ डिनायल। डिस्क्रिमिनेशन है और ये लागू नहीं किया है। Give me a single letter from the UGC. Give me a single letter from the Ministry of Education. We have written a letter to the education institution about this regulation and force them to sort of persuade them to follow this. So let us accept
जी, that we प्रोफेसर have थोराट not done जैसा in- कह रहे हैं कि we कम have से not कम इसको done- just hold on मानने a की second. जरूरत We have है। not done बिल्कुल, much प्रोफेसर in the थोराट, university and colleges to implement the regulations. बिल्कुल आप जो कह रहे हैं कि इसको मानने की पहले तो जरूरत है, एक्सेप्टेंस की जरूरत है, Denial- डिनायल से फायदा नहीं है। कम से कम हम इस चीज को माने और उसके बाद आगे बढ़ें और उसके ऊपर कार्रवाई करें। इस मामले में अभी बॉम्बे आईआईटी के मामले में क्या हुआ, भेदभाव हुआ या नहीं, ये हम नहीं जानते, लेकिन तिवारी साहब का, प्रोफेसर तिवारी जो अग्रसेन कॉलेज के प्रिंसिपल, उनका कहना है कि भेदभाव बहुत कम हुआ है ज्यादातर कॉलेजों में। पर प्रोफेसर थोराट के पास जो स्टडीज हैं उसके मुताबिक ये दिखता है कि काफी भेदभाव अभी भी है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। इस मुद्दे पर आप लोग क्या सोचते हैं, ब्रेक के बाद दिखाएंगे हम सच का मीटर। तो सच की पड़ताल में आज हमारा सवाल आपसे ये था कि आईआईटी बॉम्बे के एक छात्र की खुदकुशी के बाद जो सवाल उठ रहे हैं, क्या हमारे शिक्षा संस्थानों में सामाजिक भेदभाव से लड़ने की व्यवस्था ठीक से काम कर रही है। हमारे पास लगभग 7,500 लोगों की राय आई है, जिनमें से 86% लोगों का ये मानना है कि व्यवस्था ठीक नहीं काम कर रही और 11% मानते हैं कि ठीक है सब कुछ, और 3% की इस पर कोई राय नहीं है। सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।